अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने अपनी ही पार्टी का बांडा फोड़ दिया। शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को लेकर राना सनाउल्लाह ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर आगे डिटेल में बात करते हैं। राना साहब, एक आखिरी सवाल करूंगी कि कल एक प्राइवेट टीवी चैनल पे मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ को अगर 2013 में पीएम लगाया जाता तो वो पूरे 5 साल मुकम्मल करते, क्योंकि उनको एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटने की आदत है, कुछ इस तरह को उन्होंने कहा, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेट जाते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को कि क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट से कोई पंगा नहीं ले रहे और इनके सामने लेट गए हैं? देखें, अल्फाज उनके अपने हैं जी, और मैं समझता हूँ कि किसी को भी अल्फाज का चुनाव जो है वो अपनी हैसियत औकात देख के करना चाहिए। मामला ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की है ना, इस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश भी है, असूल या किसी सियासी हवाले से जो है वो उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा इख्तलाफ भी किया है, वो जेलों में भी गए हैं, वो जलावतन भी हुए हैं, मुल्क से निकाले भी गए हैं। तो बाकी अगर कोई एक मुल्क की बेहतरी के लिए क्या ये मुल्क को डिफॉल्ट वो करवा देते तो ये बेहतर था, फिर जुबैर साहब खुश थे। अब इस एक साल में अगर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लिया है, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी साथ लिया है, सभी को साथ लिया, अपोजिशन को भी साथ लेने की उन्होंने मुतअद्दिद बार कोशिश की है, और अगर वो मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने में कामयाब हो गए तो ये इस बात को की तारीफ होनी चाहिए, ना कि जो है वो उनके खिलाफ बात करने के लिए जो है वो इधर उधर से बहाने तराशने चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। फैसल साहब, पहला सवाल तो यही है कि प्रोफेशनल वकील क्या होता है और नॉन प्रोफेशनल वकील क्या होता है? प्रोफेशनल जो फीस है, नॉन प्रोफेशनल जो फीस न ले। अच्छा, तो अगर हम कहें कि आप पीटीआई के वकील हैं और जिस पे इल्जामात भी लगते हैं कि आप लोग बड़ी फीसें लेते हैं, तो अगर आप फीस ले रहे हैं तो आप प्रोफेशनल वकील हैं, और अगर आप फीस नहीं ले रहे हैं तो आप नॉन प्रोफेशनल। अच्छा, आप अनप्रोफेशनल, सही हो गया। पर हमने आपकी कभी कोई टिकटॉक नहीं देखी ना। अनप्रोफेशनल वकील तो बड़ी टिकटॉक बनाते हैं, पीछे से म्यूजिक चल रहा होता है, आगे भी वकील चल रहा होता है और फिर एक आवाज आती है, तो ऐसी हमने आपकी टिकटॉक भी नहीं देखी। मैं टिकटॉक पे हूँ भी नहीं। आई थिंक वो पता नहीं किसी ने बनाया था, तो I'm not into टिकटॉक, लेकिन वो I mean it's a good time pass by the way। अच्छा, सही हो गया। तो सर, अब ये जो पीटीआई की लीगल टीम है इसमें रद्दोबदल हो रही है, क्या वजह है? लाइक क्यों बुशरा बीबी नाराज होगी और उनको ये कहना पड़ गया कि जी प्रोफेशनल वकील करें? देखिए, असल में सुजैन, बिकॉज आपको भी पता है, जेल ट्रायल्स आपने भी देखे हैं, वहाँ पे जो इनकार्सरेटेड लोग होते हैं वहाँ पे फिर लिमिटेड इंफॉर्मेशन आती है। कुछ लोग जो है वो खुद को ऐसी खामखा इनसिक्योर रहते हैं, वल्नरेबल फील करते हैं, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती। तो अब इमरान खान साहब अगर आपको ये कहें कि आप जाके मीडिया पे मौकफ दें अपना, और मेरा मौकफ आपने इस तरह से पेश करना है, तो जैसे इमरान खान करते हैं तो वैसे ही देना पड़ेगा ना, सही, और उन्हीं वर्ड्स में देना पड़ेगा। मैं तो अडाला के बाहर भी गुफ्तगू उनकी डायरेक्शन के मुताबिक करता हूँ, और अगर वो नहीं कहेंगे तो जाहिर है मीडिया में, और खासकर ये खान साहब का नैरेटिव बयान करना जो है वो काफी तगड़ा काम होता है, वो मामूली काम नहीं होता, खासकर खान साहब के वर्ड्स में डिलीवर करना, बिकॉज खान साहब आपको पता है बड़े ब्लंट हैं, वो लिहाज नहीं करते हैं। तो अगर आप वो बाहर आके यही चीज कर देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा तो इनसिक्योरिटी यही थी कि भाई पता नहीं मीडिया पे क्यों आता है। तो मैं तो अगर खान साहब मुझे कहेंगे आपने वकालत नहीं करनी मेरी, तो मैं नहीं करूंगा, और मेरा उनसे गिला भी नहीं है। मेरी तो जो भी इज्जत है, जो पहचान है, वो इमरान खान साहब ने दी है, और अल्लाह के बाद उन्होंने इज्जत दी है, मोहब्बत दी है, सपोर्ट दी है, हमेशा देते हैं। तो इट्स अप टू हिम, ये प्रिविलेज होती है उनकी कि उन्होंने हमेशा जो मेरी जो जहां तक मैं डिलीवर कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और पहले भी किए और आइंदा भी करूंगा। और इसमें जो है वो कोई ऐसी बात मेरे नजदीक तो नहीं है। अगर वो चेंज भी करना चाहेंगे, इट्स देयर एब्सोल्यूट प्रिविलेज, और मैं कभी भी नहीं कहूंगा। अच्छा, आपने एक स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि इस पार्टी में रिवाज है कि जो अंदर चला जाए उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं होता, मतलब आप ये स्टेटमेंट वैलिड है? तो इस पार्टी का अगर ये रिवाज है तो फिर आपकी पार्टी क्यों चाहेगी कि इमरान खान बाहर आए? क्योंकि इमरान खान जब तक अंदर है बाकी लोगों का जो एक मंजन है वो बिक रहा है, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई भी हो, सब फेमस हुए हैं। उसमें देखे ना, कुछ लोग हैं ना जिनको इमरान खान साहब के अंदर रहने से वो तो खुद उनका फायदा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जैसे हैं जो कि इमरान खान साहब के अंदर रहने से हम महरूमी के शिकार हैं। हम चाहते हैं वो आके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा ले, और जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है 99% लोग जो है, 99.9% लोग जो है, वो तो इमरान खान को बाहर देखना चाहते हैं। आप स्ट्रीट वेंडर से लेके आप अडयाला रोड पे किसी वेंडर के पास खड़े हो और मुझसे तो एक ही सवाल करते हैं, फ्रॉम देयर टू टॉप डिप्लोमैट टू टॉप जर्नलिस्ट लाइक एंकर्स लाइक यू, और बार में, और इवन ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी,
भाई कब बाहर आ रहे हैं वो, और तो कोई सवाल ही नहीं होता. So this is the only focus. People want to hear only one thing कि जी उनकी रिहाई कब होनी है. उसके लिए जो है वो बाकी बातें जो देखें, जो भी इस वक्त पीटीआई की साबका और मौजूदा लीडरशिप है ना, जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब जब तक बाहर नहीं आते उनकी पॉलिटिक्स जीरो है. और इमरान खान इज नंबर वन, जो जिसके आगे लगेगा वो जीरो की अहमियत बढ़ती है. और वो पीटीआई की पॉलिटिक्स का वो इंजन है उस रेल का, उसके बगैर वो चलेगी नहीं. तो उसको जो है चलाने के लिए इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए वन हैज टू हैव अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी. क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर जो है. तो आपने तो ये भी कहा कि कोई प्लान बी भी नहीं है, तो कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है, प्लान बी भी नहीं है. फिर अगर मैं माजी की बात करूं तो मुज़ाकरात नाकाम, सिविल नाफरमानी नाकाम, सड़कों पर एहतजाज नाकाम. फिर एक और उम्मीद थी जी ट्रंप आएगा पता लग जाएगा. ट्रंप आया, उसने तो आके गवर्नमेंट की तारीफ कर दी. अब तो हर तरफ बंद गली है पीटीआई के लिए. अब देखिए, ये जो इंटरनेशनल प्रेशर की अब बात की आपने, बड़ी रेलेवेंट बात की. अब ये तो तब रेलेवेंट होता है ना अगर इमरान खान साहब ने बाहर जाना हो या कोई ऐसी डील हो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कि जी ठीक आप बाहर चले जाए. वो तो बनी गाना भी नहीं रेडी हुए. अब इशू ये है कि इमरान खान साहब जैसे लोग जो हैं वो डील पे तो यकीन रखते नहीं है, लेकिन उसके लिए लोकल प्रेशर इस वक्त हुकूमत के ऊपर कोई नहीं है या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर. मतलब वो क्यों बात करेंगे आपके साथ जब तक वो प्रेशर नहीं होगा. ये बैकडोर चैनल्स का कोई ऐसा राब्ता नहीं है. तो ये कैसे प्रेशर कैसे बनेगा? मौलाना साहिब भी आपके साथ कोई ग्रैंड अलायंस बनाते हुए नजर नहीं आ रहे. अभी ये देखें ना आप, उसमें उसकी वजूहत है ना कि क्यों नजर नहीं आ रहे. या बस कैसे के घर खाना हुआ था, मुतहदा अपोजिशन का एक मुश्तरका एलामिया आया था जिसमें इमरान खान साहब के लिखे गए खतूत के कंटेंट्स एंडोर्स हुए थे. यानी उन्होंने कहा ये गैर नुमाइंदा हुकूमत है और इसको रिजाइन करना चाहिए और नए इलेक्शन कराएं गैर जानबदाराना इलेक्शन कमीशन के नीचे. ये बिसाइड्स अदर थिंग्स ये मेन पॉइंट उनका ये था. उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो मौलाना साहब के घर चले गए और मौलाना ने तमाम अपने पॉलिटिकल अलायंस को एतमाद में लिया कि वो मेरे पास आ रहे हैं. आई कांट स्टॉप हिम ऑब्वियसली. तो ये वो उन्होंने कहा कि वैसे तो वो स्पॉइल कर रहे हैं, आ रहे हैं हमारी टॉक्स में, लेकिन वो आ रहे हैं. तो उसके बाद जिस तरह से कॉन्फ्रेंस को रोका गया यहाँ पे लेजेंड होटल में, आपको पता तमाम वकीलों की वो जगह है, तो वो उस पे जो रोका गया, तो ये प्रेशर उनका जो है अब सामने तो नजर एक ही रास्ता आता है ना कि लोकल प्रेशर बने मुतहदा अपोजिशन का, जेयू और पीटीआई का पॉलिटिकल अलायंस हो अलॉन्ग विद अदर जमातों के. सर, अगर इनमें से एक जेयूआई की बात करूं तो सलमान अकरम राजा साहब ने एक प्रोग्राम में फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग है, किसी पर कोई एहसान नहीं करेगा. उमर अयूब साहब फरमाते हैं कि हमारे पास स्ट्रीट पावर है, हमें किसी का इंतजार नहीं. एक तरफ मौलाना साहिब के साथ आप ग्रैंड अलायंस बनाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि जी हम पे कोई एहसान नहीं करेगा, हमें कोई स्ट्रीट पावर नहीं चाहिए. तमाम वकीलों की वो जगह है, तो वो उस पे जो रोका गया, तो ये प्रेशर उनका जो है अब सामने तो. जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.